श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब आ गई है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा के भी नाम से जानी जाती है। और यह पूर्णिमा का दिन कोई आम दिन नहीं होता है। इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना, बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी पूरी होती है। बड़े से बड़े रोग इस पूर्णिमा की रात्रि के दिन खत्म होते हैं। मात्र घर की चौखट पर आपको एक पीपल का पत्ता चुपचाप रख देना होगा। आप जिस कामना से करोगे, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूर्ण पाए वो बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में महा उपायों के बारे में बातेंगे तो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा। और अगर आप अपने जीवन में मकान और वाहन का सुख, सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आज के इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको अपने घर की चौखट पर पीपल के पत्ते पर रख करके ये उपाय करना है। और पिछली पूर्णिमा के दिन मेरे घर पर भी इस वाले उपाय को किया गया था। कुछ इस तरीके से आपको ये उपाय करना है, ठीक है। जिसके लिए करना है, सबसे पहले वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसको बहुत पुराना रोग है ना, कोई बीमारी है, कोई मर्ज है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, किसी भी तरीके का कोई शारीरिक वर्ग है ना, कोई शारीरिक कष्ट काफी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, कोई लंबी बीमारी है, तो वो आपकी पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाएगी। जितनी बीमारियां, जितने रोग होते हैं ना, पूर्णिमा की रात्रि को समाप्त होते हैं। आपको सिर्फ एक पीपल का पत्ता लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिका ना हो। एक पीपल के पत्ते के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी चावल। अब यहां पर कोई नियम नहीं है, तो जो भी आप चावल लो वो अक्षत हो या ना हो, जैसे भी आपको चावल मिल जाए उस तरीके के आपको चावल ले लेना है। और जिस तरीके से मैंने अभी आपको फोटो बताया था, उसी पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़े से एक चुटकी चावल आपको रख देना है। और रख करके आपके परिवार का जो भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, लंबे समय से शारीरिक कष्टों को झेल रहा है, वो कष्ट जो उससे सहन में नहीं हो रहे हैं, उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 21 बार इसे घुमाना है। कितनी बार? 21 बार इसे घुमाना। चाहे तो वो खुद व्यक्ति भी कर सकता है, या फिर उसके परिवार का कोई और भी व्यक्ति इसे उसके सिर के ऊपर से घुमा सकता है। और घुमा करके आपका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट है, उस मेन गेट के पास में आपको चले जाना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर उपाय कैसे करना है। जब आप बाहर की तरफ ने, इधर की तरफ ने खड़े रहोगे और गेट की तरफ ने देखोगे, तो जो आप पर राइट हैंड साइड है, इस जगह पर आपको उस पीपल के पत्ते को जमद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके रख देना है, जिसके ऊपर आपने चावल के दाने रखे हुए। ये किस दिन रखोगे आप? पूर्णिमा के दिन, है ना। पूर्णिमा के रात्रि तक आप इस उपाय को कर सकते हो और रख सकते हो, किसी भी समय पर। यह चीज ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो 21 और 22 दोनों दिन की पूर्णिमा है ना, आप इसी वाले उपाय को 21 की रात्रि को भी रख सकते हो, 22 की रात्रि को भी रख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से किसी भी एक दिन आप इस काम को कर सकते हो। सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि हिंदू पंचांग में भेद होने के कारण दोनों ही दिन की पूर्णिमा मानी जा रही है, ठीक है। आपने जैसे यहां पर इस पीपल के पत्ते को रखा, इसे पूरी रात भर रखे रहे में बेना। और जब अगला दिन आएगा सुबह का, ध्यान रखना, जब अगला दिन आएगा सुबह का दिन ना, दाबे की जब एकम तिथि लग जाएगी पूर्णिमा के खत्म होने के पश्चात, आप तो क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को उठाना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसके रोग को अष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, उसे इसे 3 बार आपको सुंघा देना है। इसके ऊपर रखे हुए चावलों को 3 बार आपको सुंघा देना है। और सुंघा करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको इसे प्रवाहित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि अगर आपके आसपास कोई बहता नदी, तालाब, सरोवर नहीं है,
बहुत दूर है आपके घर से, तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप उस पीपल के पत्ते पर रख करके अपनी कामना बोल करके चले आ जाना। सिर देखना उस बीमार व्यक्ति के जीवन में कितना सुधार आ पाए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरु जी ने पहले ही कहा था कि ये जो पूर्णिमा की रात्रि होती है, ये आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करने वाली रात्रि होती है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात जो महादेव से आप कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो, पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा के दिन आपको सभी को करना ही करना है। चाहे आप 21 तारीख को करें, चाहे 22 तारीख को करें, दोनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही दिन की पूर्णिमा का दिन है। आपको क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में आपको ले लेना है, ले लोगे। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 कमल तख्ता, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। 1 कमल तख्ता, 5 बेलपत्र, शायद आपको उपाय याद आ गया होगा। इन दोनों चीजों को, 5 बेलपत्रों को भी इसी कलश के अंदर डाल देना और 1 कमल पत्ता भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इसे लेकर के किसी भी समय पर, और इस समय 6 में ही है, पूर्णिमा की तिथि के दौरान पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़ी हो जाना है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम, फिर आपको अपना गोत्र बोलना है, और फिर उसके बाद आपकी जो भी हृदय की बात कामना है मेरे महादेव की शिवलिंग को देखते हुए कह देना। और पूरा का पूरा लोटा जल सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको चढ़ाना नहीं है, आपको सींचना है। पूज्य गुरु जी ने इसका भी बताया, तो सींचना मतलब इतना भीरे जल समर्पित करना है, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से आप किसी पौधे में जल को डालते हो, सींचते हो, उसी तरीके से आपको यहाँ पर जल का सींचन करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, किन के नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, महादेव की शिवलिंग को दोनों हाथों से छू करके अपने जो जीवन के दुख कष्ट चल रहे हैं, उन कष्टों को खत्म करने की कामना तय करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। हो सके तो शिवालय की चौखट पर वहां पर एक गाय की घी का गोल बत्ती का दीपक, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लगा करके आना। सिर्फ देखना तेरे बाबा की कृपा आपके जीवन पर कितनी बरसती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह किन लोगों को करना है कि अगर आपको आपके जीवन में मकान का सुख चाहिए, है ना, आपको आपके जीवन में वाहन का सुख चाहिए, जितने भी भौतिक साधन होते हैं, उन सभी भौतिक साधनों के सुख की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता है। एक छोटा सा उपाय अपने घर पर करना। अगर आपके घर में कोई चांदी का पात्र है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चांदी का पात्र है तो पहले आप उसको लेना। अगर चांदी का पात्र नहीं है, उस केस में आपको स्टील का कलश, स्टील का लोटा, इस 3 का इतिहास आपको ले लेना है। स्टील का हालांकि सबके घर में बन जाता है, अगर चांदी की एक छोटी सी कटोरी भी है ना, उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। दूध कौन सा लोगे? गाय का। वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया लिया होता है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। कितने? 7 चावल के दाने। मैं फोटो लेना भूल गया हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे उपाय याद है। 7 चावल के दाने ले लेना। जो पात्र आप में लिया है, चाहे चांदी का, स्टील का, उसके अंदर दूध डालना और 7 चावल के दाने अपनी कामना बोली करके वाहन का सुख, मकान का, जिस सुख की प्राप्ति करना चाहते हो उसकी कामना करते इसी के अंदर डाल देना। इसे आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और मंदिर के सामने ही आपको एक गाय घी का कोई बापी का दीपक प्रज्वलित करना। घर के मंदिर, ठीक है, शिवालय में नहीं, घर के मंदिर। जब रात्रि का समय आएगा, तब रात्रि के समय जब चंद्रमा निकल कर आएगा, आपको एक काम करना है। अगर आपके घर में तुलसी का गमला, कोई छोटा गमला है जिसे उठा करके आप अपने घर पर छत पर लेते जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप जिस जगह पर गमला है आपके तुलसी जी का ना, उसी जगह पर आपको इस काम को पहनना होगा। आपको उसी वाले लोटे या तो अलश है या फिर जो भी चांदी का पात्र आप नजदियास किया है, उसी से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। किमिते नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन अर्घ देते समय आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी दूध नीचे की तरफ नहीं गिरेगा वो तुलसी जी के दमले में गिरेगा।
पूरा का पूरा दूध समर्पित कर देने के पश्चात तुलसी जी के गमले में जिस जरिए मिट्टी कर आपने दूध समर्पित किया है उसी जरिए की पूरी सी मिट्टी को आपको खाना है और किसी भी एक लाल पोपनी के अंदर उस मिट्टी को बांध करके अपने साथ हमेशा रखना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जब तक ये मिट्टी आपके पास में रहेगी आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिए ना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। मैं आपसे निधाऊंगा ये वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय, जय माता।